तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं और डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में भी देखेंगे। फिर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड लास्ट में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो ये क्लास 11th का चैप्टर सेट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अपना यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अभी डिफिनीशन को छोड़िए, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है, सेट ए से रिप्रेजेंट किया है। इसमें एलिमेंट क्या क्या है, 2 हैं, 4 है, 6 है और 8 है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बी सेट लिया है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 है, ठीक है। तो देखिए यूनियन ऑफ सेट, तो यूनियन ऑफ सेट को किससे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। इस तरीके से इन दोनों सेट ए और बी का जो यूनियन ऑफ सेट निकालेंगे तो उसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी से, ठीक है ना। ए और यहाँ पे यू सिंबल होता है और यहाँ पे बी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे उसको देखिए। तो ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे, देखिए इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे। देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, मेरा 2 आ गया है ना, ठीक है। जो कॉमन एलिमेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है दोनों में वो भी एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी कॉमन नहीं है वो सब आ जाएंगे। यहाँ पे अब 4 6 8, तो देखिए 4 6 8 वो भी आ गए हैं। और इस सेट में क्या है, 1 और 3 बच रहे हैं, तो 1 3 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये समझ गया, मतलब वैसे एलिमेंट इसमें आएंगे जो इसमें कॉमन है वो भी आएंगे और कॉमन नहीं है वो भी आएंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ सकते, जैसे अपन एलसीएम निकालते थे ना, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये समझ गया, ठीक है। अब आते हैं अपने डिफिनीशन पे। देखिए डिफिनीशन क्या बोल रहा है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। जिसको डिनोट कैसे करेंगे, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए, देखिए ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, विच आर आइदर इन ए, जो सेट ए में एलिमेंट हो वो आएंगे, या फिर जो सेट बी में एलिमेंट हो वो आएंगे, या फिर जो दोनों में हो, ठीक है ना, वो एलिमेंट क्या आएंगे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है। आप समझते हैं इसको, यहाँ पे जो मैंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा है इसका मतलब समझते हैं। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है उसको देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको साफ कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, देखिए एक्स सच जेड। अब ये जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे ना उसको क्या कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक्स, ये जितने सारे एलिमेंट देख रहे हैं ना इसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सच दैट एक्स होगा क्या, तो यहाँ पे बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। मतलब जो सेट ए में जो एलिमेंट है ना वही क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, अगर इसको लिखना होगा हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेट ए है ना उसमें क्या है, ये 2 एलिमेंट आपको मिल रहा है ना, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 बिलोंग्स टू ए। तो एज इट इज यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू बी, और सेट बी में भी जितने एलिमेंट है वो भी सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो ये समझ गए, इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अच्छा, इसी के एक स्टेप और आगे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। सपोज कीजिए कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में आपको मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब इतने सारे एलिमेंट आपको क्या मिल रहे हैं, ए यूनियन बी में मिल रहा है। ये सारे क्या हो गए, एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लाइज क्या बोल सकते हैं, जो ये एलिमेंट है एक्स, वो आपको कहाँ मिल जाएगा, सेट ए में भी मिल जाएगा। अगर x जो है आपको ए यूनियन बी में मिल रहा है तो वही x जो है वो कहाँ मिल जाएगा आपको, सेट ए में भी मिल जाएगा और सेट बी में भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 ये क्या है, सेट ए बी में भी मिल रहे हैं, और 2 4 6 8 तो आपको क्या बी में भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज कर लेते कोई एलिमेंट एक 5 ले लेते हैं। अब ये 5 जो है वो क्या है, आपको ए यूनियन बी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। यही ना हुआ, ठीक है, यानी 5 क्या है आपको इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब ए यूनियन बी में आपको वो एलिमेंट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको ए सेट ए में भी नहीं मिलेगा और सेट बी में भी नहीं मिलेगा। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इम्प्लाइज दैट, तो एक्स क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए भी होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो वो इसमें भी नहीं मिलेगा और इसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ आ गया।
ठीक है, तो एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सेट मैंने लिया हुआ है जिसको सी से डिनोट कर रहे हैं। अब सेट क्या है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो जब इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे, देखिए एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स है क्या, तो एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है यहाँ पे प्लस इन्फाइनाइट, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा ऊपर नीचे कर दिया है ना, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x क्या है, x इज ए निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अब निगेटिव इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इस सेट के अंदर माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -2 -1 तक के नंबर हम लोग क्या रख सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं, इस सेट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट देखिए, सेट डी है। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जीरो जो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव होता है, ठीक है। जीरो को सिर्फ हम लोग इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया, इस सेट को भी हम लोग कन्वर्ट कर लिए टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो सी यूनियन डी निकालना है। तो सी यूनियन डी क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट है उसको, वो तो आएगा ही, क्या आएगा, साथ में जो कॉमन है वो भी आता है। तो इन दोनों में एक भी कॉमन नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक के नंबर इसमें आ गया, ठीक है। अच्छा, सेट डी के भी सारे नंबर को इसमें हम लोग डाल देते हैं। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर चलिए इसमें आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये क्या दिख रहा है मेरा, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है, लेकिन इसमें क्या है, जीरो एक नहीं है, जीरो मिसिंग है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स, अब एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सच दैट एक्स है क्या, एक्स इज एन इंटीजर है, यहाँ पे एन होगा ना, एक्स इज एन इंटीजर। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगा एक्स के लिए, क्या लगेगा, एक्स इजकल टू नॉट जीरो, क्योंकि यहाँ पे आपको जीरो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जीरो को तो हटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए एक्स इजकल टू नॉट जीरो। तो ये आपका हो गया सी यूनियन डी, ठीक है। आई होप आपको यूनियन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे मैंने सेम सेट का एग्जांपल लिया है जो प्रीवियस सेट का एग्जांपल हमने यूनियन के थ्रू समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए था जिसके एलिमेंट क्या था, 2 4 6 8 था, और एक सेट बी लिए थे जिसमें एलिमेंट 1 2 3 था, ठीक है। तो जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो एलिमेंट इसमें कॉमन हो, इन दोनों में जो कॉमन हो बस उसी को लेते हैं। तो इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ आपको 2 दिख रहा होगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका जब एलिमेंट निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था, देखिए जो कॉमन था उसको भी लिए थे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिए थे, यानी इसमें जितना एलिमेंट है वो और इसमें जितना एलिमेंट है सभी एलिमेंट को क्या कर दिए थे, इसमें हम लोग लिख दिए थे इसके यूनियन में। 1 2 3 4 5 6 4 6 8 आ गया था, ठीक है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का डिफिनेशन समझिए और फिर इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, कह द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। देखिए अपोजिट यू यहाँ पे साइन आ जाता है, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन, देखिए यहाँ पे क्या है, विच आर कॉमन टू द बोथ ए एंड बी, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वही क्या कहलाता है, हमारा इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या था, 2 था, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। ठीक है, तो आइए अब इसके स्टैंडर्ड डिफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए एक्स सच दैट, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट आएगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स सच दैट, एक्स है क्या, तो देखिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे क्या है, एंड आया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एंड आया है, एंड क्या है, एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स क्या वैसे एलिमेंट होंगे जो सेट ए में भी होने चाहिए और साथ साथ क्या सेट बी में भी होना चाहिए, इसलिए क्या पे एंड आया है, ठीक है। तो दोनों में होना चाहिए, वही एलिमेंट क्या होगा, इस ए इंटरसेक्शन बी में मिलेगा। तो इसमें क्या है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, यानी दोनों में एक ही एलिमेंट क्या है, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, 2 आया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एंड है, मतलब दोनों में होना चाहिए, वही एलिमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में आपको होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूनियन के केस में गौर कीजिएगा, यहाँ पे और होता था, है ना, यहाँ पे क्या आता था, और होता था यूनियन के केस में। तो और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सपोज कर लीजिए
यहाँ पे इसके अंदर क्या है, एक एलिमेंट 1 है, तो इस पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए 1 अब किस में मिल जाएगा, देखिए या तो आपको सेट ए में मिल जाए या फिर आपको सेट बी में मिल जाए। यहाँ पे क्या है, यूनियन के केस में इसीलिए और आता था, तो आपको 1 क्या है, इसमें सेट ए में तो नहीं मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, सेट बी में मिल रहा है ना, तो इसीलिए क्या यहाँ पे क्या आता था, और आता था, है ना। तो यूनियन के केस में क्या आएगा, यहाँ पे और आएगा, और इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ पे एंड आएगा। मतलब जो दोनों में कॉमन हो तभी वो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएगा। और आने का मतलब क्या हुआ, या तो इस सेट ए में मिल जाए वो एलिमेंट या फिर सेट बी में मिल जाए। ठीक है, समझ गए। एज इट इज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो वैसे एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 4 एलिमेंट ले लेते हैं, वो क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू है क्या, ए इंटरसेक्शन बी के, यानी ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, आपको 4 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो इसमें जब नहीं मिलेगा तो वो एलिमेंट आपको क्या है, सेट ए में भी नहीं मिलेगा, सेट ए में भी नहीं मिलेगा और सेट बी में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो देखिए 4 तो आपको सेट ए में मिल गया, ठीक है, लेकिन क्या है, आपको बी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, और आया है। हो सकता है आपको वो एलिमेंट जो है, अगर ए जो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी में अगर नहीं मिल रहा है, तो इंप्लाइज दैट यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी का मतलब हुआ वो एलिमेंट या तो ए में ना मिले या फिर बी में ना मिले, इन दोनों में से किसी एक में भी अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो वो एलिमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समझ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है भाई, देखिए कह रहा है 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 हो। ठीक है, कैसे, देखिए मतलब 2 सेट कोई हो, जो सपोज कर लेते हैं एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 है, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। ठीक है, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, तो जब एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्टी सेट बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट। मतलब डिसजॉइंट क्या होता है, जो एक दूसरे से ज्वाइंट हो, और उसका उल्टा क्या हो जाता है, डिसजॉइंट। मतलब इन दोनों सेट में एक भी ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों सेट को क्या करते हैं, ज्वाइंट कर पाए, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या अगर 5 आता है तो उसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट आता है, जस्ट इसका अपोजिट है, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग सेट 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, इसका 5 नहीं हो। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट एग्जांपल ले लेते हैं, ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट 3 4 5 6 है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया, 3 4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो 2 सेट्स का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ठीक है, देयर डिफरेंस ए माइनस बी। मतलब क्या है, डिफरेंस का बेसिकली 2 सेट को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इस डिफाइन है, इसका कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ये होता है स्टैंडर्ड डिफिनीशन इसका। ठीक है, ए माइनस बी अगर निकालना है तो देखिए क्या होगा, एक्स। अब एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उसको ए एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए माइनस बी लिख रहे हैं तो एक्स क्या होगा, तो एक्स जो सेट ए में मिलेगा वो एलिमेंट लेना है, एंड जो एलिमेंट बी में है उसको नहीं लेना है। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, वैसे एलिमेंट लेना है जो केवल सिर्फ सेट क्या हो, ए में हो बी में नहीं हो। बी वाले सेट में जो भी एलिमेंट है उसको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं ना, बी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो बी में जितने भी एलिमेंट है उस सबको हमको नहीं लेना है, सिर्फ ए वाले एलिमेंट को क्या करना है, लेना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो सपोज कीजिए बी माइनस अगर ए निकालते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए के जितने एलिमेंट है उसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी के एलिमेंट को लेंगे और ए के एलिमेंट को इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बी माइनस ए निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब जिसको हम लोग निकाल रहे हैं ना, जिसको हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे थे, बी को माइनस कर रहे थे तो बी के एलिमेंट को नहीं लेंगे, और नीचे वाले में हम लोग ए को माइनस कर रहे थे तो ए के एलिमेंट को नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड डिफिनीशन। अच्छा, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत सारा जब आप कोई सेट का जो थ्योरम से प्रूव कीजिएगा तो वहाँ पे ये सब डिफिनीशन जो होता है काम आता है। इसी की हेल्प से हम किसी भी थ्योरम को क्या करते हैं, प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर ए माइनस बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए माइनस बी में जो एलिमेंट है, सपोज कीजिए एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी हो रहा है, तो ये एक्स क्या होगा, एक्स जो होगा
क्या होगा, बिलोंग्स टू ए करेगा, ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए माइनस बी कर रहे हैं तो वो एक्स क्या होगा, बी के एलिमेंट नहीं होंगे, वो सिर्फ क्या होगा, ए का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू आते हैं। देखिए एक एग्जाम सेट ले लिए ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 6, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट क्या है 3 6 4 8 है, ठीक है। तो जब इसका ए माइनस बी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, बी के जितने भी एलिमेंट है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिर्फ ए के एलिमेंट को लेंगे तो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 3 6 है ना, ये 3 6 क्या है, आपको बी में भी मिल रहा है, तो बी के जितने भी एलिमेंट है सबको क्या करना है, ए के एलिमेंट से माइनस करना है, हटाना है। तो 3 6 को हटाने के बाद मेरा कितना बचेगा, सीधे ए 2 1 और 2 बचेगा, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा, ये हो गया ए माइनस बी, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे अगर बी माइनस ए निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए, बी में से जितने भी ए के एलिमेंट है उसको माइनस कर देंगे। तो ए के एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 3 6 यहाँ पे है, तो यहाँ क्या करेंगे, बी से 3 6 को माइनस कर देंगे तो बच क्या जाएगा, सिर्फ 4 और 8 बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, 4 और 8 लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, देखिए यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, मैंने क्लियर कर दिया प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। एंड ए सबसेट होगा यू का, यहाँ पे ए क्या है, कोई सेट है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आप जितने भी एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं इस यूनिवर्स में वो सारे एलिमेंट क्या हो सकते हैं, उस सेट के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा दुनिया का कोई भी सेट होता है ना, वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें तो पता नहीं है कि ए में कितने एलिमेंट है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, फिर भी हमने क्या बोल दिया कि ए जो है क्या है, सबसेट है यू का। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट में हम जितने भी चाहें एलिमेंट हम रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देन क्या हो जाएगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिनोट कैसे करेंगे, ए डैश से है ना, ए डैश से इसको डिनोट करेंगे, या फिर इसको कैसे डिनोट करेंगे, यू माइनस ए। अभी मैंने बताया था ना डिफरेंस ऑफ सेट, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, इस सेट ए को माइनस कर देंगे, तो ये भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ही होता है, ठीक है। चलिए तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स। अब एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक का कॉम्प्लीमेंट निकाला, इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर रहा है, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्स होगा क्या, देखिए एक्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए ही है ना, एंड डिफरेंस ऑफ सेट है। तो देखिए इसमें से क्या कर रहे हैं, सेट यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक्स किसको बिलोंग्स करेगा, एक्स बिलोंग्स टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है उसको लेंगे, लेकिन जो सेट ए में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उसको नहीं लेंगे, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एज इट इज आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई एलिमेंट है अगर ए के कॉम्प्लीमेंट में अगर बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो वही एलिमेंट सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक यूनिवर्सल सेट यहाँ पे मान के रखा है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। और एक सेट ले लिया है जिसमें एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू माइनस ए, यानी ये यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, ये है। अब इसमें से क्या करना है, इस सेट को माइनस करना है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है 2 4 6 8 है, तो देखिए यहाँ पे इसमें से 2 को माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, 8 को माइनस करेंगे और 4 को माइनस कर, तो बचेगा क्या 1 3 5 7 एंड 9 बचेगा। तो ये आप हमारा आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा एज इट इज अगर हम निकालते हैं ए की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो क्या मिलता है, ए मिलता है। कैसे, देखिए ए की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको आप ए मान लीजिए, इस पूरे को ए, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से इस ए की कॉम्प्लीमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसमें से ए के कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका, यही ना बचेगा 2 4 6 8 बचेगा, और ये क्या है, सेट ए ही है ना। तो ये एक आपका एक रिजल्ट हो गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं तो वही सेट हमें मिल जाता है, इट मीन्स ए की कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सम रिजल्ट्स ऑन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ही कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। अब यू का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, यू का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस यू ही। जैसे यहाँ पे क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, यूनिवर्सल सेट में से उस जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे उसको माइनस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी यू यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है, इट मीन्स यू माइनस यू करेंगे, तो यहाँ पे रहा यूनिवर्सल सेट, इसी में से इस सेट को माइनस कर देंगे तो एक भी एलिमेंट बचेगा नहीं, बचेगा, तो क्या आएगा रिजल्ट 5 आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या मिलता है, यू मिलता है। कैसे, अब इसका मतलब क्या होगा, u माइनस फाइव। अब यूनिवर्सल सेट ये रहा, इसमें से माइनस करना है फाइव जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमें क्या मिल गया, यही मिलेगा ना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, u मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। कैसे, देखिए अब इस यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे रहा ए सेट जिसमें एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8 है, और इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे है, जिसका एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 9 है। तो अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो इसमें एलिमेंट है उसको भी लेते हैं, जो इसमें एलिमेंट है उसको भी लेते हैं, दोनों का एलिमेंट हमको क्या शामिल करते हैं। तो इसका ए यूनियन और एक कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जब निकालेंगे तो यही ना मिलेगा, यही ना मिलेगा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब देखिए ए हमारे पास यहाँ है और यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन हो बस उसी को लेते हैं। तो इन दोनों में क्या एक भी कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 से। ठीक है, और एक लास्ट फिफ्थ नंबर केस क्या था हमारे पास, ये था ना, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑलवेज ए होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लॉ है, क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि इस 11th क्लास में तो आपको इसका ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बीएससी मैथ्स कीजिएगा या फिर इंजीनियरिंग मैथ्स आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो यहाँ पे आपको डिमॉर्गन्स लॉ का बहुत सारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा। इवन आपको एक चैप्टर आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके, वहाँ पे भी आपको डिमॉर्गन्स लॉ का बहुत सारा एप्लीकेशन मिलेगा। तो खैर 11th क्लास में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसको इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है डिमॉर्गन्स लॉ। तो पहले 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या होता है, कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, क्या होगा, इज इक्वल टू ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर करे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जस्ट क्या है, इसका अपोजिट है। ये दोनों लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको मैं इसमें से एक लॉ को हम लोग प्रूव करके भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि x कोई क्या है, एक आर्बिटरी एलिमेंट है ना, कोई एक एलिमेंट है, हम लोग मांग लेते हैं जो वो एलिमेंट है x, वो बिलोंग्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहा है, ये x जो है बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हमने ये मान लिया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमने बताया था जब हम कॉम्प्लीमेंट अब आपको बता रहे थे इससे पहले, तो हमने क्या बताया था, जो एलिमेंट आपको ए कॉम्प्लीमेंट में अगर मिल रहा है वो एलिमेंट आपको ए में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सपोज कीजिए जो x है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है ना, एंड भरसा वाइज क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट आपको ए में मिल रहा है वो एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एज इट इज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस जो x है एलिमेंट वो क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में मिल रहा है, तो हमें क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग यूनियन का आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहे थे वहाँ पे मैंने क्या बताया था, यूनियन के लिए क्या आता था, और आता था, और यहाँ पे और आता था, लेकिन कब, जब ये x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होता था तब यहाँ पे क्या आता, और आता, यहाँ पे क्या आता, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। याद कीजिए जब हम लोग यूनियन के डेफिनेशन समझ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था। बट यहाँ पे क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे साइन एंड का साइन आएगा और यहाँ पे आएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब ए यूनियन बी में वो एलिमेंट है ये नहीं है, तो वो एलिमेंट आपको ना ए में मिलेगा और ना ही बी में मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद अब फिर ये वाला अप्लाई कीजिए। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए में आपको वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो वो एलिमेंट कहाँ मिलेगा आपको, उसके कॉम्प्लीमेंट में मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पे भी वैसे ही ये भी यही वाला अप्लाई करेंगे। देखिए x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो वो एलिमेंट कहाँ मिलेगा, उसके b के कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा, तो x बिलोंग्स टू b। यहाँ तक समझ गया। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन का जब हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन के लिए क्या आता है, एंड आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट है एंड x बिलोंग्स टू b है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, यही तो हमें चाहिए ना, देखिए ना यही तो चीज़ यहाँ पे है। ठीक है,
तो एज इट इज आप सेकेंड वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा और टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, ठीक है ना। तो जो हमने यूनियन पढ़ा था उस यूनियन पे कुछ ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये सब फॉलो करता है। कैसे देख लीजिए, अगर हम करते हैं दो सेट है ए और बी, तो यहाँ अगर हम लोग लिखे ए यूनियन बी तो वो क्या होगा, इक्वल होगा बी यूनियन ए के। तो इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, सपोज एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ए कोई सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो कितना आएगा, इसमें जो एलिमेंट है कॉमन उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। तो देखिए कॉमन तो एक भी 3 है ना, तो 3 को ले लिए, और जो कॉमन नहीं उसको भी लेंगे, तो 1 2 यहाँ से और यहाँ से 4 5, तो 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब अगर बी यूनियन ए निकालेंगे तब भी क्या आएगा, मेरा यही आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो कर रहा है, किस में, यूनियन पे, ठीक है। अच्छा सेकेंड नंबर देखिए, अगर ए यूनियन बी एक साथ पहले निकाल लेते हैं एंड देन हम लोग करते हैं यूनियन सी, तो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन एक साथ बी यूनियन सी के, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या है, एक साथ बी यूनियन सी है और उसका यूनियन किसके साथ हुआ है, ए के साथ हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी एक साथ है और उसका यूनियन किसके साथ, सी के साथ हुआ है। तब भी ये क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे अगर पहले हम ए यूनियन बी अगर निकाल लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हम लोग पहले ए यूनियन बी निकालते हैं एंड देन यूनियन सी के साथ करेंगे, तो ए यूनियन बी मेरा कितना आया है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ है, ठीक है। अब यूनियन किसके साथ करते हैं, सी के साथ, तो सी मेरा क्या है, यहाँ पे देखिए 6 और 7 है, 6 और 7। तो जब इसका पूरा करेंगे यूनियन तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा, ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, अब ए करते हैं और ए का यूनियन किसके साथ करेंगे, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो बी यूनियन सी क्या आएगा मेरा, देखिए बी यहाँ पे और सी यहाँ पे है, तो 3 4 5 6 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 5 6 7 आ जाएगा। और ए क्या था, 1 2 3 था, 1 2 3 था, ठीक है। तो अब इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, यही ना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या रहा है, दोनों चीज़ इक्वल हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ का फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड नंबर, ए यूनियन ए क्या होता है, ए ही मिलेगा। अब यहाँ पे ए है, अब इसका यूनियन इसी के साथ अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं तो ए ही ना मिलेगा, तो ए मिलता है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए यूनियन अगर फाई करेंगे, यहाँ पे ए है और इसका फाई का मतलब क्या होता है, इम्पटी, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है ना, एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो इसके साथ करेंगे यूनियन तो क्या आएगा, मेरा ए ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ नंबर में, ए यूनियन यूनिवर्सल, यू यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी सेट हो, दुनिया में कोई भी सेट हो, वो क्या होता है, सबसेट होता है यूनियन से, यूनिवर्सल सेट का। मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आपको किस में, इस यूनिवर्सल सेट में मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ए यूनियन यू करे या फिर यू यूनियन ए करे, हमेशा क्या रिजल्ट मिलेगा, यूनिवर्सल सेट एंड यू ही मिलेगा, ठीक है। तो एज इट इज आपको यही सारे लॉ किस पे फॉलो करेंगे, इंटरसेक्शन में भी आपको यही लॉ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।